तो मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब जमीन और आसमान से निकलकर समंदर की गहराइयों तक जा पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अब जो दूसरे चरण में युद्ध अगर प्रवेश करता है तो फिर किस तरह की तैयारी किन किन देशों की है और इससे कितना नुकसान किस तरह से होगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, ये आज बताने की कोशिश करूंगी। तो ईरान की ओर से भी एक ऐसी चीज को निशाना बनाने के संकेत मिल रहे हैं जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मिडिल ईस्ट में चल रहा है खींचतान अब केवल मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी अदृश्य जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है जो आपकी उंगलियों पर थिरकने वाले इंटरनेट को पल भर में खामोश कर सकती है। ईरान से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया के हालिया संकेतों ने दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। खबर है कि ईरान अब समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकता है, जिस पर पूरी दुनिया का डिजिटल ढांचा टिका हुआ है। अभी तक युद्ध की चर्चा तेल और कुओं और जहाजों पर कब्जे तक सीमित थी, जो हमने देखा पीछे कि किस तरह से लड़ाई हुई, और अब भी उसी पर है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये यहां से युद्ध आगे बढ़ता है तो बात फिर डिजिटल एरा और डिजिटल युग तक पहुंच जाएगी। तो डेटा वॉर, अब बात यहां तक पहुंच गई है। क्या है ये डेटा वॉर, आपको बताते हैं, और किस तरह का खतरा पूरी दुनिया को लेकर इसे बना हुआ है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़े मीडिया ने हाल ही में पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाईलाइट किया है, और इसका सीधा संदेश है कि अगर तनाव बढ़ा, आप सुनिए, कि अगर तनाव बढ़ा, जिस तरह से ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, घेरेबंदी कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि अगर तनाव बढ़ता है तो फिर ईरान का अगला निशाना ये अंडर सी केबल हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया केवल तेल सप्लाई के रास्ते के तौर पर नहीं जानती है, बल्कि डिजिटल दुनिया में ये एक चोक पॉइंट है जहां से दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिकल केबल्स गुजरती हैं, जो एशिया को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ती हैं। ये खाड़ी देश जैसे कि UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर की जो इंटरनेट लाइफलाइन है, अगर यहां केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो केवल एक देश नहीं बल्कि आधी दुनिया का इंटरनेट ब्लैकआउट हो जा सकता है, यानी खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। और इसका कितना बड़ा असर होगा वो आपको बताते हैं कि अगर ब्लैकआउट वाकई होता है तो यहां से कनेक्शन काटे जाते हैं तो ईरान की तरफ से दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट डेटा इन्हीं पतली केबल्स के जरिए सफर करता है। और अकेले रेड सी और हॉर्मुज के आसपास की बात की जाए, 15 से 20 प्रमुख केबल्स बिछी हैं। एक साथ कई केबल्स कटने पर इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। बैंकिंग जो है या फिर क्लाउड सर्विसेज जो है, ऑनलाइन पेमेंट यानी UPI जो आप और हम करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग जितनी है, वो सब ठप हो सकती है। देखिए, अगर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स नष्ट किया गया तो समंदर की गहराई में केवल ठीक करना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर वाकई से ईरान डैमेज करता है या करने की कोशिश करता है तो उसको ठीक भी तुरंत नहीं किया जा सकता है। आप सोचिए, जहां पर पूरी दुनिया इसी इंटरनेट और के भरोसे चल रही है, बैंकिंग व्यवस्था से लेकर बाकी सब, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर वही कट हो जाए, थोड़ी देर के लिए कट होता है तो लगता है कि जैसे दुनिया ही समाप्त हो गई। और ऐसे में अगर ईरान इस पर वार करता है तो फिर किस तरह की स्थिति होगी। इसलिए ईरान बार बार चिता रहा है कि कोई भी कदम उठाए अमेरिका तो बहुत सोच समझ कर उठाए, और अगर युद्ध की स्थिति इसी तरह से रही और रिपेयर टीमें वहां नहीं पहुंच पाई, यानी कि अगर इंटरनेट को वहां से काटा गया ईरान की तरफ से, तो फिर इसे हफ्तों लग जाएंगे, हफ्तों क्या महीनों लग जाएंगे जब इसे ठीक किया जा सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत भी इससे खतरे के रडार में बताया जा रहा है कि है, यानी अगर वहां पर केबल लाइन काटी गई तो खतरे के रडार में भारत भी है। भारत इस खतरे से अछूता नहीं रहेगा। हमारा करीब करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की ओर से यानी कि मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली इन्हीं केबल से होकर गुजरता है। हालांकि भारत के पास पूर्व से एक बैकअप रहता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि पूरे देश का लोड संभाल सके, भार संभाल सके। केबल्स को नुकसान होने का मतलब है भारत में गूगल, फेसबुक से लेकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तक सब कुछ प्रभावित होना।
अंडर सी केबल्स को काटना बहुत मुश्किल नहीं है। बताया जा रहा है कि कई बार तो जहाज़ों के लंगट टकराने से भी ये केबल्स कट जाते हैं, अनजाने में तार टूट जाते हैं, लेकिन तब रिपेयर कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी मुसीबत नहीं थी तब। लेकिन अगर अब ऐसा होता है युद्ध के हालात में, तो फिर आप समझिए क्या होगा। और अगर कोई देश जानबूझकर सबमरीन माइंस या फिर विशेष पनडुब्बियों के जरिए इन्हें निशाना बनाए, तो ये तबाही बड़े स्तर पर होगी। और ये धमकी है या हकीकत? क्योंकि देखिए, एक्सपर्ट का मानना है कि इसे ईरान की एक सोची समझी रणनीति वो मान रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज उसके लिए तुरुप का पत्ता है और यहां से ही वो निगोशिएट कर रहा है अमेरिका से, और इसे लास्ट रिसोर्स यानी कि आखिरी विकल्प माना जा रहा है। तो इसे आखिरी विकल्प के तौर पर ही माना जा रहा है, क्योंकि केबल कटने पर खुद ईरान का इंटरनेट भी प्रभावित होगा और ये ईरान जानता है। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात बदल रहे हैं, डेटा वॉर की ये धमकी अब कोरी कल्पना नहीं लगती है। और आज की दुनिया में जमीन और तेल के से ज्यादा डेटा पर टिकी हुई है। अगर यहां कुछ भी होता है तो फिर इसका सीधा झटका आपके स्मार्टफोन से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाएगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि तेल पर तो लड़ाई हो रही है, जमीन को लेकर लड़ाई हो रही है, वेपन्स को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो फिर ये एक डिजिटल वॉर तक जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर देगी। और इसी वजह से तमाम बड़े मुल्क हैं, चाहे वो रूस हो या फिर चीन हो या भारत हो या ऐसे ही जो यूरोपियन देश है, सब यही कह रहे हैं कि बातचीत ही इसका अंतिम विकल्प है। वरना जो ब्लैकआउट आएगा, जो ईरान धमकी दे रहा है, और ईरान की मीडिया में इस बात को कहा जा रहा है कि अगर इन सारे केबल्स को काटा जाएगा, खास तौर पर अरब देश जो तेजी से जहां पर ग्रोथ हुआ, जहां डेवलपमेंट हुआ, वहां पर आप समझिए कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। और इस मुसीबत से कह सकते हैं कि कई देश प्रभावित होंगे। इसलिए इससे बचने का तरीका यही है इस तरह से, और ये वॉर आगे बढ़े। बातचीत इसका विकल्प है, लेकिन ट्रंप की नीयत बातचीत की तो नहीं लगती है, और यही बात ईरान का कहना है। चलिए, अब ऐसा ना हो, किसी तरह का कोई डिजिटल वॉर ना हो, ब्लैकआउट ना हो, ये सब यही मना रहे हैं। वॉर भी रुक जाए, स्थिति भी सामान्य हो जाए, लेकिन क्या स्थिति को देखकर ऐसा लगता है? सवाल सबसे बड़ा यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।